इंद्रजीत, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं। जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कितने बजे शुरू होगी, कौन कौन शामिल हो रहा है, कौन कौन नहीं आ रहा है, एजेंडा क्या है, सब बताइए। जी बिल्कुल, जो गृह मंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है और इसमें सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव या उनके बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, बीजेपी हो, एमएनएस हो, शिवसेना हो, सभी पार्टियों के नेता, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जो एमएलए हैं अबू आसिम आजमी, उनको भी बुलाया गया है और सभी पार्टियों से एक राय ली जाएगी कि ये जो लाउड स्पीकर की समस्या शुरू हुई है, जो अजान बनाम हनुमान चालीसा का विवाद शुरू हुआ है, उसका हल कैसे निकाला जाए, इसी पर ये चर्चा होगी। और इसके पहले पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने कुछ स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए थे, लेकिन इस बीच ये मामला काफ़ी बढ़ता गया। आपने देखा कि किस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर जेल तक जाना पड़ा है राणा दंपत्ति को। तो महाराष्ट्र में जो हनुमान चालीसा पर राजनीति है वो चरम पर है और उससे कैसे निपटा जाए, ये सरकार की पहली प्राथमिकता और इसीलिए मीटिंग बुलाई गई है कि किस तरह से जो अजान से लाउड स्पीकर अगर होता है तो वो कितना डेसिबल का हो, कब उनको परमिशन दी जाए, किन इलाकों में परमिशन दी जाए, नहीं दी जाए, ये सारी मुद्दों पे चर्चा होगी। और अगर कोई हनुमान चालीसा करना चाहता है और मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा करना चाहता है तो फिर किस तरह से कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण होगा, उस पर भी चर्चा होगी और उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे समझाया जाए, इस पर बात होगी। और इस सभी पार्टियों को इस पर अपनी राय रखनी है और किस तरह से इस समस्या का समाधान करना है, ये देखना होगा। क्योंकि एक आरटीआई से खुलासा हुआ था कि मुंबई में करीब करीब 3000 जो लाउड स्पीकर हैं, वो सिर्फ मुंबई की बात मैं कर रहा हूँ कि वो अवैध रूप से लगे हुए हैं। तो जो पुलिस ने रेगुलराइज करने का भी एक प्रोसेस शुरू किया है। पुलिस ने कहा है कि अगर आप लाउड स्पीकर से अजान करते हो तो आप पुलिस स्टेशन में आके परमिशन लो और कितनी डेसिबल की ध्वनि होनी चाहिए, किस सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसको पालन करते हुए किस तरह से आप लाउड स्पीकर से अजान कर सकते हो, इस पर पुलिस पहले से काम कर रही है। लेकिन अब सरकार ज़्यादा एक्टिव इसलिए हो गई है कि जो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है 3 तारीख का, क्योंकि विवाद भी आपने देखा होगा कि जो विवाद शुरू हुआ था वहीं से शुरू हुआ था जब जो दादर के शिवाजी पार्क में एक रैली हुई थी और वहाँ पर राज ठाकरे ने कहा था कि अगर लाउड स्पीकर से अजान होता है और उसको बंद नहीं कराया जाता है तो वो मस्जिद के सामने ही हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर से पढ़ेंगे। इसके बाद जो विवाद बढ़ा कहीं न कहीं अमरावती तक चला गया और उसमें नवनीत राणा आए, इसके अलावा नवनीत राणा आए, रवि राणा आए और नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस राजनीति में आम आदमी पार्टी भी आ गई है। आम आदमी पार्टी ने कल रात को एक स्पेस ऑर्गेनाइज किया था ट्विटर पे और उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, इसके अलावा राज ठाकरे हैं, सबको आमंत्रित किया था। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को आमंत्रित कर दे और कोई भी तुरंत उसमें जुड़ जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस पर जो सियासत है वो तेज हो गई है। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुंबई आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने जो उनका स्पेस है वो क्रैश करने की कोशिश की और बीजेपी को कहीं न कहीं हनुमान चालीसा से कोई लेना देना नहीं है और इस पर राजनीति कर रही है। तो ये जो राजनीति है हनुमान चालीसा की वो काफी आगे तक चली गई है और उसी का हल निकालने के लिए आज जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।